अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, लो वैल्यू कंटेंट का बहुत बड़ा मसला है और हर ब्लॉगर परेशान है कि उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, जिसके लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं और गूगल की कोई ना कोई नई अपडेट आती है और उस अपडेट की वजह से वो इफेक्ट कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं लो वैल्यू कंटेंट के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा कि जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लो वैल्यू कंटेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर ये फॉलो किया, इंप्लीमेंट भी किया और इसको मैंने रिजॉल्व किया और अब मेरी वेबसाइट लाइव है गूगल एडसेंस के ऊपर। ठीक है, ट्रैवल निश थी और उस ट्रैवल निश में मुझे 4 से 5 बार लो वैल्यू कंटेंट का मसला आया। इवन कि लास्ट मंथ जो अपडेट आई है उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला है और क्या रीज़न थी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अपनी स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा कि जिसकी वजह से मुझे एडसेंस का अप्रूवल अब मिल चुका है लो वैल्यू कंटेंट के 3 मरतबा रिजेक्शंस के बाद, और साथ ही साथ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप लोग केयरफुली काम करते हैं तो हर सूरत में आपको विदाउट एनी जो है वो फर्दर इशू आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के इख्तिताम पे अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लो वैल्यू कंटेंट के ऊपर मैंने मल्टीपल चीज़ों को आपको एक ग्राफ के तौर पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गूगल आपको ये नहीं बताता रिजेक्शन के टाइम पे कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम बेसिकली अगर वो आइडेंटिफाई करके एक्चुअल प्रॉब्लम को अगर वो आपके साथ शेयर करता है तो ये तो फिर उसके एल्गोरिदम के खिलाफ हुआ। एल्गोरिदम बेसिकली वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तो बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिसेस, बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस, बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ब्लॉग्स के जो रिजल्ट्स हैं उसके बिहाफ पे कुछ चीज़ों को सेट किया गया है, कुछ फैक्टर्स को जो है वो सॉर्ट आउट किया गया है। उनको फॉलो करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स कुछ बेहतर हो जाते हैं। तो लो वैल्यू कंटेंट का जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है कि आपकी डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल पेड होनी चाहिए और TLD होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ। TLD टॉप लेवल डोमेन होनी चाहिए जो कि .com, .net, .co ये ना हो कि आप लोग XYZ फलां कुछ ऐसे डोमेन के ऊपर लें तो सम टाइम ये ऐसी चीज़ों के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप कुछ साल पहले ऐसे डोमेन्स के ऊपर भी आपको अप्रूवल मिल जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी डोमेन जब खरीदते हैं तो जिस निश के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना उस निश का कीवर्ड भी उसमें डोमेन के अंदर ऐड कर लें। ये ज़्यादा अथॉरिटी आपका बिल्ड हो सकता है और गूगल इस चीज़ को ज़्यादा जो है वैल्यू देता है। दूसरा जो पॉइंट आ सकता है वो है वेबसाइट सेटअप। अब वेबसाइट सेटअप के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। अब उस चीज़ से हम लोग बिल्कुल गाफिल होते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहली चीज़, वेबसाइट का फ्लो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वेबसाइट का फ्लो से मुराद ये है कि जिस हायरार्की के अंदर आप अपनी पूरे वेबसाइट के फ्लो को लेकर चल रहे हैं, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी एरर्स, आपकी वेबसाइट बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रही हो। कुछ लिंक्स हैं तो वो समटाइम काम नहीं करते, आपको पता भी नहीं होता। आपके वेबसाइट के ऊपर ऐसे लिंक्स होते हैं कि जो कि एक्चुअली काम नहीं करते लेकिन आपने वो लिंक्स यूज़ किए हैं। ठीक है, जो अननेसेसरी जो लिंक्स हैं, अननेसेसरी बटन्स हैं, अननेसेसरी कंटेंट है, इमेजेस हैं, उसको आप साइड पे करके अपनी वेबसाइट के फ्लो को मेंटेन करें। ठीक है, सेकंड चीज़, फ्री और पेड थीम्स बट रियल। आप फ्री यूज़ कर लें। आप जब वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो लॉग इन करते हैं, थीम्स में जाते हैं तो आप कुछ थीम्स को सर्च कर रहे होते हैं तो वर्डप्रेस खुद ही कुछ फ्री थीम्स को आपको रेकमेंड करता है, उनका यूज़ कर लें। पेड थीम्स का यूज़ कर लें, लेकिन कहीं से डाउनलोड करके जो नल्ड वेबसाइट होती हैं जिसके अंदर वायरस भी होता है और बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया भी होता है पहले से, तो वही फाइल्स उनके पास भी होती हैं और वो जब वो डाउनलोड करके इंटरनेट यूट्यूब से आप अपने डैशबोर्ड में, अपने सिस्टम के अंदर सर्वर में इंस्टॉल करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी वही फाइल्स होती हैं। तो ये रिडंडेंसी जो है ये बहुत सारे इश्यूज़ को क्रिएट कर सकती है। समटाइम वायरस का भी आपको जो है ख़तरा हो सकता है और चूँकि गूगल को तो सारी बैकएंड फाइल्स का पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन भी मिल सकती है और आपकी वेबसाइट समटाइम ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, तो अच्छी थीम का इस्तेमाल करें, लाइट थीम का इस्तेमाल करें जिससे आपको जल्दी से अप्रूवल मिले। थर्ड, डेमो कंटेंट को रिमूव कर। इंडेक्सिंग से पहले मेक श्योर कि हर वो लफ्ज़, हर वो इमेज और हर उस लिंक को आपने रिमूव करना है जिसकी वजह से आपके वेबसाइट में इश्यूज आ सकते हैं, स्पैम हो सकती है। ठीक है, डेमो कंटेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमूव बिफोर गोइंग फॉर द इंडेक्सिंग पर्पज। ओके, एंड लास्ट थिंग,
प्रोफेशनल लुक, एक अच्छी सी और एलिगेंट सी लुक होनी चाहिए आपकी वेबसाइट की। इंटरफेस जितना अच्छा होगा, लोग उतना ही इंगेज रहेंगे आपकी वेबसाइट के साथ। थर्ड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेविगेशन। आपकी नेविगेशन, आपके मेन्यूज़ बहुत अच्छे हों, आपके नेविगेशन का फ्लो, सब मेन्यूज़, ड्रॉप डाउन्स, जिस फ्लो के ऊपर आपने अपने मेन्यूज़ रखे हैं वो फ्लो में हो, ठीक है। मेन्यू विल प्रॉपर लिंक्स, जो आपने मेन्यूज़ रखे हैं ना उसके ऊपर प्रॉपर लिंक्स होने चाहिए, और जिस नाम से वो मेन्यू रखा है उसी नाम को ही रेफर कर रही है। कॉन्टैक्ट अस है तो कॉन्टैक्ट अस ही होना चाहिए, कोई और पेज ना हो, ठीक है। रिमूव कॉपीराइटेड इमेजेस, ये भी उसी में ही है, डेमो कंटेंट या कॉपीराइट इमेजेस। और इसी से रिलेटेड मेरे साथ भी इशू था जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिल रही थी लो वैल्यू कंटेंट का। ये बिल्कुल इसी से मिली जुली बात है। मैं इन पॉइंट्स को शेयर करने के बाद आपसे मैं शेयर जरूर करूंगा। लिंक्स लीड्स टू द प्रॉपर पेजेस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लीगल पेजेस। लीगल पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लीगल पेजेस से मुराद है कि इसके अलावा आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल मिल ही नहीं सकता, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ये पेजेस नहीं है। साइट मैप और गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट जरूर करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पोस्ट क्वांटिटी। कितने पोस्ट होने चाहिए कि जिसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10, बहुत सारे लोग कहते हैं 25। मैं ये कहता हूँ कि आपके जो ब्लॉग की जो क्वांटिटी है ना वो 15 से 25 के दरमियान में होने चाहिए, और आपका पर जो आर्टिकल है वो मिनिमम 800 वर्ड से ज़्यादा हो। क्यों मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले आपको विदाउट ट्रैफिक आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। क्यों? गूगल के जो बैकएंड के जितने भी एल्गोरिदम के वो चेक्स हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं। अब ये जो बोनस पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए, इसको ज़रूर सुनना, इसके बाद मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। ये तो पॉइंट्स हो गए, इनको आपने फॉलो करना है हर सूरत में, ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट को मेक श्योर करें कि अब आपको कोई इशू नहीं हो सकता। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी से जुड़ी हुई बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको उस चीज़ की तरफ आपका माइंड नहीं गया होगा। अगर आपको लगता है कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है, लो वैल्यू कंटेंट के एरर के अलावा, तो आपने हमेशा एक ऐसा टॉपिक चूज करना है कि जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने काम किया हो। अब इसके लिए आपको माइक्रो निश या फिर नैनो निश के ऊपर जाना पड़ना है, क्योंकि हर टॉपिक तो कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। हर टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। सो मेक श्योर कि आपने अपना टॉपिक अच्छा रखना है, और जिन टॉपिक्स को आपने उस निश के अंदर कवर करना है ना, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर रिसर्च करें। थोड़ी सी भी अगर ट्रैफिक है तब भी आप उसके ऊपर काम कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी ट्रैफिक बढ़ सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वो नया कीवर्ड जिसके ऊपर अभी सैचुरेशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, वो आने वाले दिनों में उसके ऊपर भर भर के ट्रैफिक मिलने वाला है। सो मेक श्योर डेली लाइफ के अंदर जो भी निश है आप उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करें और बिल्कुल एक्यूरेट करें। अब बढ़ता हूँ उस जानिब के मुझे एडसेंस का अप्रूवल अब कैसे मिल गया उस ट्रैवल निश के ऊपर। मैं नॉर्मली क्या करता था कि पहले हम लोग क्या करते थे, गूगल के कुछ इमेजेस को कॉपी करके लेके आते थे अपने फोटोशॉप या दूसरे कैनवा के अंदर, हम उसको रीसाइज करके उसके अंदर कुछ नई चीज़ों को ऐड करके उसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब ये तो काम चल जाता था, लेकिन फिर जब मुझे इतनी सारी रिजेक्शंस मिली ना, तो वाहिद यही काम रहता था कि मैं इमेजेस को लेकर आता था, उनके ऊपर कुछ चेंजेस करके मैं अपलोड किया करता था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इन तमाम इमेजेस को एक मतलब कॉपीराइटेड फ्री जितने भी हमारे पास अनस्प्लैश है, पेक्सल्स है, पेक्साबे है, इनसे मैं इमेजेस लाकर मैं यूज़ करूँ, या मेरी अपनी खींची हुई जो तस्वीरें हैं उनका यूज़ कर लूँ, या अपनी जो खींची हुई इमेजेस हैं उनका मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो फिर मैंने जब ये सारी चीज़ों को चेंज किया, और 1 हफ्ते के डिले के बाद जब मैंने अप्लाई किया, तो मुझे अप्रूवल मिल चुका था, क्योंकि मेरी निश तो बिल्कुल यूनिक थी। इसके ऊपर मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा था वो बिल्कुल यूनिक थे। तो इन इमेजेस का इशू था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि हर उस चीज़ को बिल्कुल यूनिक रखना है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन भी ना हो, और कम लोग उसको कवर कर रहे हो तो आप उसके ऊपर काम करेंगे, यकीनन अप्रूवल मिलेगा। होपफुली कि ये जो वीडियो आपने शेयर की है लो वैल्यू कंटेंट के ऊपर, इसके ऊपर जो चीज़ें मेंशन की हैं फॉलो करेंगे तो आपको अप्रूवल मिलेगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिए। फर्दर से वाले से कुछ और जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल के ऊपर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, फॉलो कीजिए और अपने क्वेश्चन रेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।